हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। डरे क्यों मेरा कातिल क्या रहेगा उसकी गर्दन पर। डरे क्यों मेरा कातिल क्या रहेगा उसकी गर्दन पर। वो खून जो चश्मे तरस से उम्र भर यूं दम बदम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान ने अमेरिका को अब इस हद तक बेइज्जत कर दिया है, इस हद तक ललकार दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर कोई भी हमला नहीं किया तो इससे डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत, मान सम्मान और उसकी जहरीली जबान की बहुत बेइज्जती होगी। लिहाजा इस बात की चर्चा जोर शोर से हो रही है कि ईरान पर कब हमला करना है, कैसे हमला करना है और ईरान पर हमला करते वक्त कौन कौन से ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। वहीं 2 यूरोप के अफसरों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि अमेरिका बीते 24 घंटों के अंदर कभी भी मिलिट्री एक्शन कर सकता है। एक वेस्टर्न मिलिट्री अफसर ने भी कहा है कि इस बात के तमाम इशारे हैं कि अमेरिका का हमला बिल्कुल अचानक होगा, लेकिन ये ट्रंप की हिकमत अमली का हिस्सा है ताकि वक्त मुकर्रर ना किया जा सके और हमला अचानक कर दिया जाए। पेंटागन ने ट्रंप को ईरान पर बड़े हमले के लिए कई ऑप्शन पेश किए हैं, जिसमें एयर स्ट्राइक और साइबर ऑपरेशन भी शामिल है। इस खबर को भी CNN की तरफ से बताया जा रहा है, पर बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ईरान ने सऊदी अरब, UAE, तुर्की समेत इलाके के तमाम ममालिक को चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी जमीन पर अमेरिकी बेस से ईरान पर हमला हुआ तो उन बेस पर भी हमला किया जाएगा। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अपने कुछ मिलिट्री बेस से गैर जरूरी फौजियों को हटाना भी शुरू कर दिया है। जैसा कि हमने आपको पिछले ही खबर में बताया था कि कतर के अल उदेद एयरबेस से अमेरिका ने ईरान की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए अपने कुछ फौजियों को हटा लिया है। लेकिन इस पूरे मसले में अगर गौर से देखा जाए तो ट्रंप ने कहा है कि ईरान में कत्ल बंद हो गए हैं। ईरान कह रहा है कि हम अमेरिका की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है, जब चाहे तब हमें आजमा कर देख लो, हम किसी भी हाल में अपने दुश्मन को रुस्वा नहीं होने देंगे। पर मामला सिर्फ बयानबाजी तक ही मौजूद नहीं है। ईरान ने तय कर लिया है कि अगर अमेरिका ने उस पर कार्रवाई की, उस पर मिलिट्री एक्शन लिया, तो ईरान भी अमेरिका के 2 मिलिट्री ठिकानों पर बहुत ही बुरी तरीके से हमला करेगा। खासकर इराक और सीरिया समेत मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तमाम मिलिट्री ठिकानों पर जवाबी हमले की तैयारी कर ली है। अमेरिकी अफसरों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान पर मिलिट्री एक्शन की धमकी दे रहे हैं और अब उन पर मिलिट्री कार्रवाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। CNN ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिका ने एक रेड लाइन तय कर दी है और उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ करने की जरूरत है। ट्रंप की इंतजामिया के भीतर इस बात की बहस हो रही है कि ईरान पर हमला करना कैसा होगा। अमेरिका नायब सदर JD वेंस ने मंगल के रोज सीनियर अफसरों की एक मीटिंग की, जिसमें हालात पर चर्चा की गई और इस मीटिंग में ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम में काफी इख्तिलाफ देखा गया। नेशनल सिक्योरिटी की टीम इस बात पर चर्चा कर रही है कि क्या मिलिट्री हमले को अंजाम दिया जाए या नहीं। अफसरों का कहना है कि किसी भी एक्शन में जमीनी फोर्स को तैनात करने से बचना चाहिए और लंबे वक्त तक मिलिट्री ऑपरेशन को जारी रखने से भी दूर रहना चाहिए। इस मसले में एक जानकार ने CNN में बताया कि ईरान के फैसिलिटी से जुड़े ठिकानों पर निशाना बनाने की चर्चा हुई है। मंगल के रोज ही डोनाल्ड ट्रंप ने CBS न्यूज को बताया था कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान अपने यहाँ हिंसक विरोध प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ बता रहा है। प्रदर्शनों के दंगे में तब्दील करने के लिए विदेशी ताकतों के हाथ होने की बात कह रहा है। वो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि दंगे और आतंकवाद की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि ईरान पर हमला करने के बाद ईरान का पलटवार कैसा होगा। वहीं अमेरिका ने जेराल्ड R. फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे वॉरशिप को पूरब में भूमध्य सागर से कैरेबियन सागर में शिफ्ट कर दिया है। इससे इलाके में अमेरिकी फौजियों की ताकत कम हो गई है। अमेरिकी नेवी मिडिल ईस्ट में 3 मिसाइल डिस्ट्रॉयर रखती है, जिसमें USS रोजवेल्ट भी शामिल है, जो हाल ही में रेड सी में एंट्री कर चुका है। पेंटागन के अफसरों ने इस बात को भी कंफर्म किया है कि इलाके में कम से कम 1 मिसाइल दागने वाली पनडुब्बी एक्टिव है। अमेरिकी अफसरों का कहना है कि ईरान के घरेलू सिक्योरिटी सिस्टम को निशाना बनाकर साइबर अटैक या एयर स्ट्राइक करने पर गौर किया जा रहा है। कोई भी ऑपरेशन शायद कई दिनों के बाद शुरू होगा। इससे ईरान को और ज्यादा जोरदार पलटवार करने का मौका भी मिल सकता है। यानी जितना ईरान पर हमला करने में अमेरिका जितना ज्यादा लेट करेगा, ईरान को उतनी ही मजबूती से पलटवार करने का मौका मिलेगा। वहीं अमेरिका ने कतर में मौजूद अपने एम्बेसी के कर्मचारियों को मोहतात रहने के लिए कहा है। उन्हें बहुत ही सावधानी बरतने की सलाह दी गई है और अल उदीद एयरबेस की गैर जरूरी यात्रा को भी कम करने के लिए कहा गया है। ईरान ने भी ट्रंप को वार्निंग दी है कि जून वाली
गलती दोबारा दोहराने की कोशिश ना करें। वहीं ईरान के आसमानों पर जंग के बादल मंडराते देखकर यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है। इटली, पोलैंड, जर्मनी और स्पेन समेत तमाम यूरोपीय मुल्कों ने बुध के रोज ही अपने शहरियों को छोड़ने के लिए कह दिया है। इटली के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि ईरान में तकरीबन 600 शहरियों हैं, इनमें से ज्यादातर तेहरान में है, और इटली ने कहा है कि वो ईरान में मौजूद शहरियों से मुल्क छोड़ने के लिए बोल दिया गया है। पोलैंड, जर्मनी, स्पेन ने भी अपने अपने शहरियों को मोहतात रहने के लिए कहा है और जितना जल्दी हो सके ईरान छोड़ने के लिए बोल दिया है, ताकि उन पर किसी भी तरह का कोई खतरा ना मंडराए। हालांकि यूरोप के देश इस वक्त सबसे ज्यादा अमेरिका से ही परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के बाद यूरोप को निशाने पर ले रहा है। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। यूरोप के देश इस वक्त अमेरिका की वजह से बहुत टेंशन में है। ग्रीनलैंड के चक्कर में नाटो टूटने के कगार पर पहुंच गया है। उन्हें दूसरे देशों से ज्यादा नाटो देश अमेरिका से ही खतरा हो गया है। वहीं इजरायल ने एक ईरानी जासूस को गिरफ्तार किया है और ये जासूस कोई और नहीं बल्कि इजरायल का ही एक फौजी है, जिस पर ईरान के लिए जासूसी का इल्जाम लगा है। इजरायली मीडिया का कहना है कि ईरानी खुफिया अफसरों को इजरायल की सिक्योरिटी से मुतालिक जानकारियां देने के शक में एक एक्टिव सोल्जर को गिरफ्तार किया गया है। उसे सितंबर महीने में ही हिरासत में लिया गया था और उसकी जांच की जा रही थी। और अब दावा किया जा रहा है कि इस फौजी ने विदेशी एजेंटों से राब्ता किया, उन्हें खुफिया जानकारी दी। जांच में इल्जाम लगा है कि जुलाई से ही ईरान से जुड़े खुफिया एजेंटों के संपर्क में था और उनसे पैसे के लेन देन भी कर रहा था। बदले में इजरायल में खुफिया जगहों की तस्वीरें, वीडियो भी दुश्मन की खुफिया एजेंसियों को दे रहा था, जिन इलाकों का ताल्लुक इजरायल के मिलिट्री ठिकानों के अंदर लिया गया तस्वीरों से है। इजरायल को अब शक है कि इस इजरायली फौजी ने इजरायली हथियारों और गोला बारूद के मुताल्लिक जानकारियां भी दुश्मन को दी हैं। मतलब तुम डाल डाल हम पात पात। ईरान के भीतर जो दुश्मन अपने खुफिया एजेंटों को भेजकर बड़े बड़े मकसद को अंजाम देता है, उससे भी अब ईरान के एजेंटों से बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे ही मौकों के लिए ख्वाजा मीर दर्द ने भी क्या खूब फरमाया है, तरदामिनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामिनी पे शेख हमारी ना जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।